जो मनुष्य दोष दृष्टि रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का नित्य पालन करते हैं वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखकर उनका पालन नहीं करते ऐसे विवेक शून्य और सभी प्रकार के ज्ञानों में भ्रमित लोगों को नष्ट हुआ ही जान। परंतु जो मेरे इस मत में दोष दृष्टि रखकर उनका पालन नहीं करते ऐसे विवेक शून्य और सभी प्रकार के ज्ञानों में भ्रमित लोगों को नष्ट हुआ ही जान। नष्ट होने की परिभाषा दे रहे हैं कृष्ण। कृष्ण में दोष दृष्टि रखना ही तुम्हारी बर्बादी है। वो तुरंत प्रकट नहीं होगी, इसीलिए अर्जुन को कहना पड़ रहा है कि उनको नष्ट हुआ ही जान, भले ही अभी नष्ट ना दिखते हो। क्योंकि जिस क्षण तुमने सत्य पर संदेह किया, जिस क्षण तुमने ये कह दिया कि तुम शरीर मात्र हो और संसार भौतिक वस्तुओं का एक संकलन मात्र है, उसी क्षण तुमने अपनी बर्बादी कर ली। उस क्षण से तुम्हारा नाश और तुम्हारा ह्रास शुरू हो जाना है। तुम उतराई पर आ गए, तुम ढलान पर आ गए, अब तुम नीचे को फिसल रहे हो और जैसे जैसे नीचे फिसलते जाओगे फिसलने की गति और तीव्र होती जाएगी। कृष्ण कह रहे हैं जिसने एक बार अब फिसलना शुरू कर दिया उसको तो तू मरा हुआ ही जान। वक्त की बात है। अभी ऐसा भ्रम हो सकता है कि ये कृष्ण पर दोष दृष्टि रखकर भी तो जी भी रहा है, सफल भी है, सुखी भी है ना। आंखें स्थूल हैं, वो पूरे तरीके से देख नहीं पा रही हैं। असल में आंखें स्थूल हैं, इसीलिए दुनिया में बड़ा भ्रम चलता है। हम देखते हैं कि बहुत लोग जो खिलाफ खड़े हैं सत्य के और कृष्ण के, वो भी भौतिक रूप से सफल, प्रतिष्ठित इत्यादि दिखाई देते हैं। तो मन में श्रद्धा की जगह संदेह बढ़ जाता है। मन कहता है हमने तो ये जाना था कि एक ही चीज मूल्यवान है, कृष्ण को समर्पण, और जिसने वो न किया उसका अंजाम बुरा। पर हम तो ये देख रहे हैं कि ये जितने लोग सफल और शक्तिशाली और प्रतिष्ठित हैं, ये अधिकांश कृष्ण से विमुख ही दिखते हैं। तो उनको उदाहरण बना करके फिर हम भी कृष्ण से विमुख हो जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं भूल में मत पड़ जाना। इनका आंतरिक ह्रास शुरू हो चुका है, बस वो अभी बाहर बाहर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। तुम्हारी आंखें जरा तेज हो तो बाहर बाहर भी दिखाई पड़ेगा तुम्हें। अर्जुन से एक मौके पर कहते हैं कि तू इन्हें मारने से क्या डरता है अर्जुन, ये तो मरे हुए ही हैं। इन्हें तो नष्ट हुआ ही जान। जो मुझ पे दोष दृष्टि रखे उसे नष्ट हुआ ही जान। सर कट जाने पर भी 2 क्षण को तो शरीर जिंदा रहता है ना। जिंदा ही नहीं रहता, गति भी करता है। आप सर काट भी दो तो भी 2 क्षण को शरीर जिंदा भी रहेगा और गति भी करेगा। यह भी हुआ है कि सर काट दिया गया है, सर काटने के पल भर बाद कटे हुए सर से आवाज निकली है। यह भी होता है। तो जरा सा समय तो लगता ही है। अब क्षण भर की बात हो या 1 दशक की, यह तो आपके पैमानों पर है। पर इससे यह स्पष्ट है कि सर कटने के साथ ही तुरंत ही ऐसा नहीं लगेगा कि मौत हो गई। समय भुलावा दे देगा। जिनको भी आप ऐसा देखिएगा उन्हें जीवित मत मानिएगा। उनको यही कहिएगा तुम सरकटे मुर्दे हो। मौत हो चुकी है, तुम्हारे गिरने की देर है। मौत हो चुकी है, तुम्हारे जलने और दफन होने की देर है। तो अभी तुम ऐसा नहीं है कि आगे मरोगे, आगे बस तुम जलाए जाओगे। मर तो चुके हो।
आशय क्या है मरने से कि मर चुके हो? आशय यह है कि जो कृष्ण से हटा वो जीवन के रस से हट गया, जीवन के सौंदर्य से हट गया। अब आनंद नहीं है उसके जीवन में, प्यार नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें जान हो, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुकोमल हो। यही मृत्यु है। पत्थर जैसे हो गए। चेतना में धार नहीं रही, तुम्हारे मौन में गहराई नहीं रही, तुम्हारे विचार में प्रखरता नहीं रही। यही मृत्यु है। जो कृष्ण से हटा वो सौंदर्य से चूक जाएगा, वो प्रेम को अनुपलब्ध हो जाएगा, उसकी बुद्धि कुंद हो जाएगी, उसकी मति मारी जाएगी। यही मौत है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। फिर इसमें हट क्या करेगा? तुम्हारे चाहने से थोड़ी कुछ हो जाना है अर्जुन। तुम जिसे अपनी चाहत कहते हो वो भी तो प्रकृति से ही उठा हुआ एक संवेग है। तुम जो भी कुछ कर रहे हो अपनी प्रकृति के वशीभूत होकर ही कर रहे हो। भ्रम यह है तुम्हारा कि वो तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे, वो प्रकृति कर रही है, वो गुण कर रहे हैं, वो हवा कर रही है, वो धूप कर रही है, वो तुमने जो भोजन किया है वो कर रहा है, वो तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं कर रही हैं, वो तुम्हारे शरीर के रस और रसायन कर रहे हैं। जिनको तुम ज्ञानियों में ज्ञानी देखते हो, वास्तव में वो भी तो वही कर रहे हैं जो उनसे प्रकृति करा रही है। प्रकृति के अनुसार ही सबको चलना है अर्जुन। तुम क्या हठ माने बैठे हो कि इसमें तुम्हारा कोई किरदार है? तुम्हारा इसमें कुछ नहीं है, सब प्रकृति की कठपुतलियां हैं। अहम अकेला है जिसको लगता है कि वो कुछ कर रहा है। आप एक हाथ से कुछ उठाते हो, जो ये हाथ है प्रकृति का, ये कभी नहीं बोलने आता कि इसने कुछ कर डाला। कौन कहता है कि मैंने उठाया? अहम कहता है। अहम अकेला है जो कि अपने आप को कर्ता मानता है, प्रकृति को नहीं, और प्रकृति के मालिक कृष्ण को नहीं। प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष समाये हुए हैं। मनुष्य को इन दोनों के वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि वे इसके शत्रु हैं। आप जो भी कुछ देखते हो संभव नहीं है कि उसको मलिन नजर से न देखो। दृष्टि संभाव हो जाए, ये बड़ी विरल घटना है। इंद्रिय का विषय कोई भी हो, उसमें या तो राग होगा या द्वेष होगा, या तो आसक्ति होगी या विरक्ति होगी। आप एक अनजानी से अनजानी चीज को भी देखो तो उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में थोड़ा सा खड़े हो जाते हो। आप एक अनजान चेहरे को भी देखो तो देखते ही या तो उसके बारे में कोई सकारात्मक विचार उठाते हो या कोई नकारात्मक सोच बनाते हो। ये बात बड़ी अजीब है क्योंकि उसको आप जानते नहीं। उस इंसान से आप पहली बार मिल रहे हो, उसका चेहरा पहले कभी देखा नहीं। पर क्या आपने गौर करा है कि अनजाने चेहरों में भी कुछ चेहरे यूं ही पसंद आने लग जाते हैं और कुछ के प्रति आप द्वेष भाव रखने लग जाते हो? देखा है? इसी को कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्रियों के सारे विषयों में राग और द्वेष समाये हुए हैं। मनुष्य को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इसके शत्रु हैं। क्यों शत्रु हैं? क्योंकि इंद्रिय स्वयं कभी नहीं कहती कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। आपकी आंख आपके सबसे बड़े दुश्मन को भी देख रही होगी तो आंख नहीं जलने लगेगी, आंख नहीं स्वयं बंद हो जाएगी, आंख को नहीं बुरा लगेगा। आंख प्रकृति है, आंख तो समभाव से देख रही है, आंख के लिए तो सब खेल है। भीतर अहम बैठा हुआ है जो आंख पर सवार हो जाता है, वो आंख फेर देता है।
आपका कान कुछ भी सुने, चाहे वो आपकी स्तुति सुने या चाहे निंदा, उसके लिए दोनों बराबर हैं। वो स्तुति को और बढ़ा चढ़ा के नहीं सुनेगा, वो निंदा के लिए अपने आप को बंद नहीं कर देगा। पर अहम कानों में उंगलियां डाल देता है जब निंदा सामने आती है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ये तुम्हारे शत्रु हैं। क्या? राग द्वेष। राग द्वेष शत्रु हैं। इसका दोष इंद्रियों को मत दे दीजिएगा, इंद्रियों का दमन मत करने लग जाइएगा। राग द्वेष मित्र और शत्रु होते हैं अहंकार के। कृष्ण ने सिर्फ शत्रु लिखा है, मैं उसमें मित्र भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि अगर मित्र ना हो तो शत्रु नहीं हो सकते। अहंकार को कुछ प्रिय होता है, कुछ अप्रिय होता है। अहंकार को कुछ मित्र होता है, कुछ शत्रु होता है। अहंकार को जो मित्र होता है, अहंकार कहता है उसकी ओर देखते रहो, उसकी ओर कदम बढ़ाते रहो। अहंकार को जो अप्रिय होता है, अहंकार को जो शत्रु होता है, अहंकार कहता है उससे दूर हो जाओ। कदम स्वयं थोड़े ही बढ़ते हैं, वो तो हम के गुलाम हैं। मित्र और शत्रु, इन दोनों भावों को कृष्ण कह रहे हैं शत्रुवत जानना। मित्र और शत्रु, इन दोनों भावों को कृष्ण कह रहे हैं कि शत्रुवत जानना, क्योंकि शत्रुता और मित्रता साथ चलती है। ये द्वैत जोड़े हैं। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है और जो तुम्हें बुरा लग रहा है, वो दोनों जुड़े हुए हैं ना। जो अच्छा लगता है इसी वजह से तो कुछ बुरा लगता है, और जो बुरा लगता है उसको विपरीत अच्छा लगना तय है। राग द्वेष के वशीभूत ना होने का अर्थ हुआ उसके वशीभूत ना होना जो राग द्वेष का मालिक है, जो राग द्वेष रखता है। किसको हो रहे हैं राग और द्वेष? अहम को। हे अर्जुन, अहम को मालिक मत बना लेना, अहम को कर्ता होने का घमंड मत होने देना, क्योंकि कर्ता तो मैं हूं। राग द्वेष को छोड़ने की कोशिश हम खूब कर लेते हैं। बिना रागी को छोड़े, बिना द्वेषी को छोड़े, और हम हवाला दे देंगे गीता का। हम कहेंगे कृष्ण ने तो कहा था ना कि राग द्वेष से दूर रहो। कृष्ण ने तो कहा था ना कि राग द्वेष दुश्मन है। और राग द्वेष से दूर रहने के नाम पे हम किससे दूर रहने लग जाते हैं? जिन चीजों से हमें द्वेष होता है, और उन चीजों से भी दूर रहने का पाखंड करते हैं कई बार जिनसे हमें राग होता है। ये हमने गुड़ का गोबर कर डाला। कृष्ण किसी विषय से दूर रहने की थोड़ी बात कर रहे थे। कृष्ण तो उसकी उद्दंडता को झुकाने की बात कर रहे थे, जो अपने आप को विषयों का मालिक समझता है। समझ रहे हो बात को? चीजों से नहीं दूरी रखनी है। ये जो भावना होती है कि कोई चीज मेरे लिए अच्छी है और कोई चीज मेरे लिए बुरी है, उस भावना का स्रोत देखना है। आपको वही अच्छा लगेगा जो आपके ढर्रों को बढ़ाता चलेगा। आपको वही बुरा लगेगा जो आपके ढर्रों को तोड़ेगा। पर जो कुछ आपके ढर्रों को तोड़ता है, याद रखिए कि वो भी आपको सुदृढ़ कर जाता है। क्यों? क्योंकि आप उससे लड़ते हैं। लड़ने में अहंकार सुख पाता है। फिर कैसे तय करें कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा? आपको तय ही नहीं करना है। निष्काम कर्म का अर्थ यही है। अच्छे बुरे की आपको कोई पहचान नहीं करनी है। मन को खाली रखना है। मन में किसी भी चीज को तवज्जो वरीयता नहीं देनी है। इसके बाद जिंदगी के हर मौके पर सही गलत का निर्धारण खुद हो जाना है। आपके व्यक्तित्व से मात्र उचित कर्म ही फिर स्फुरित होगा।
सर वो ज्वर था, उसका मतलब क्या होता है? एक्साइटमेंट का मतलब क्या होता है? गर्मी, कुछ मिल जाएगा, कुछ पा लूंगा, आशा में धड़कन का तेज हो जाना, तापमान का बढ़ जाना, धड़कन का बढ़ जाना, ये सब कुछ पा लेने की तैयारी होती है। जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण होने वाला होता है या तुम किसी पर आक्रमण करने वाले होते हो, तब ये सब लक्षण सामने आते हैं। ये देख रहे हो ना, ये कुछ पा लेने की या कुछ बचा लेने की तैयारी से जुड़े हुए। आप हमला करने जा रहे हो, आप पाओगे आपकी आंखें लाल हो गई, आपकी धड़कन बढ़ गई है, या आप पर हमला होने जा रहा है तो भी आप यही पाओगे। तो ये जो ज्वर है, ये जुड़ा हुआ है पाने या गंवाने से, इसी को उत्तेजना कहते हैं। अच्छी प्रकार से पालन किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में निधन भी कल्याणकारी है, किंतु दूसरे का धर्म भय देने वाला है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। धर्म होगा तो अपना ही होगा। स्वधर्म और परधर्म जैसी कोई चीज होती नहीं। या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, और स्वधर्म ही धर्म है। कोई दो तीन तरह के धर्म नहीं होते। जो आपके लिए उचित है वो आपका धर्म है। किसी भी मौके पे जो आपके लिए उचित है करना, वही आपका धर्म है। तो धर्म के साथ हमेशा धर्मेता जुड़ा होता है। धर्म हमेशा किसी न किसी के लिए होता है। इसीलिए स्वधर्म और धर्म में कोई अंतर नहीं है। जब आप धर्म कहें तो उसका अर्थ ही है धर्म। धर्म माने वो जो बिल्कुल आपके लिए सही है। इसीलिए धर्म सार्वजनिक नहीं हो सकता। जो आपका धर्म है दूसरे को हो ही नहीं सकता। ये कहना कि हम 70,000 लोग एक धर्म का पालन करते हैं, मूर्खता की बात है। क्योंकि न सिर्फ अलग अलग व्यक्तियों का धर्म अलग होना है, अपितु अलग अलग मौकों पर एक व्यक्ति का धर्म भी अलग अलग हो जाना है। धर्म तो एक निरंतर परिवर्तनशील प्रवाह है, कि जैसे नदी को सागर से जाकर के मिल जाना हो, यही धर्म है उसका। कभी उसे त्वरित चाल से चलना है, कभी उसे दाएं मुड़ना है, कभी बाएं मुड़ना है, कभी जरा दीर्घ हो जाना है, कभी जरा संकुचित हो जाना है। जिस मौके पर जो उसको सागर की ओर ले जाए वही उसका धर्म है। कई दफे अपना प्रवाह मोड़ करके वो उल्टी भी बहेगी। नदियों में ऐसा होता है, उल्टी धारा भी बहती है, ये भी धर्म है। कभी कभी ये उसका धर्म हो सकता है कि वो एहसास कराए जो सागर की विपरीत जा रही है। जब उसकी शुरुआत होगी, जब उसका बाल्यकाल होगा, तब उसके प्रवाह में बड़ी तेजी रहेगी, बड़ी उत्कंठा से आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी एक गांभीर्य आता जाएगा। उसके बाद नदी की चाल में एक भारीपन आता जाएगा, एक गरिमा आती जाएगी, शनय शनय बहेगी। तब वो उसका धर्म है। फिर कहता हूं, धर्म को तो व्यक्तिगत होना ही होगा, और व्यक्तिगत ही नहीं, कालगत, स्थितिगत, स्थानगत, सब कुछ। आपके लिए क्या करना ठीक है उसको धर्म कहते हैं। आपके लिए कैसा जीवन जीना ठीक है उसको धर्म कहते हैं। और आपके लिए जो ठीक है वो एक लगातार बदलने वाली चीज है, वो एक नहीं। इसी को कृष्ण कह रहे हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह।
धर्म के अतिरिक्त तुम जो भी कुछ कर रहे हो वो तुम्हारे लिए मौत से भी बदतर है। और धर्म के अतिरिक्त इंसान और करता क्या है? वो ये करता है कि सीखी सिखाई चीजों का पालन करे, अपने धर्म की ओर ध्यान न दे। संस्कारों को ही कृष्ण ने परधर्म का नाम दिया है। दूसरे की पढ़ाई हुई बात पर चल दिए, यही परधर्म है। दूसरे द्वारा संस्कारित हो गए, कंडीशनड हो गए, यही परधर्म है। आत्मा के अनुसार चलने को कृष्ण ने कहा है स्वधर्म, और संसार के अनुसार चलने को कृष्ण ने कहा है परधर्म। आत्मा के अनुसार चल रहे हो, उसमें जो भी क्षतियां हो जाएं वो मंजूर होनी चाहिए। यहां तक कि अगर मौत भी आ जाए तो प्रणाम करना होगा। और संसार के सिखाए रास्ते पर चल रहे हो, संसार की पट्टी अगर पढ़ ली है तो उसमें जो कुछ भी मिल रहा है, याद रखना वो मौत से भी बदतर है। कृष्ण कह रहे हैं इस राह पर मर भी जाओ तो कोई बात नहीं, और उस राह पर लगे कि तरक्की है तो भी बचना। कहिए। धर्म अति निजी और आध्यात्मिक है। धर्म निजी और आध्यात्मिक है, कहना उचित है? हाँ बिल्कुल, दोनों बातें हैं। देखिए, एक तरफ तो जो धर्म का स्रोत है वो कतई निजी नहीं है, वो तो सार्वजनिक है, वो तो कालातीत है, वो तो सब समय पर, सब काल में, सब स्थान पर एक है। दूसरी ओर जिसे धर्म का पालन करना है उसकी परिस्थिति तो लगातार अलग अलग है ना, तो उसकी चाल को लगातार अलग अलग होना है। ऐसे लगा लीजिए कि एक पहाड़ की चोटी पर आपको पहुंचना है, वो है धर्म का स्रोत, वो है धर्म का आदि और उद्गम, अंत भी। पहुंचना सबको चोटी पर है, तो आदि और अंत तो एक है। लेकिन जितने भी लोग उसकी तरफ आ रहे हैं वो सब उस पहाड़ पर अलग अलग जगह स्थित होंगे ना, अलग अलग क्षणों में। तो दिशा सबकी क्या दिखाई देगी? अलग अलग। चाल सबकी क्या दिखाई देगी? करते सब क्या दिखाई देंगे? अलग अलग मौकों पे अलग अलग काम। कोई पत्थर चढ़ रहा होगा, कोई पत्थर उतर रहा होगा, कोई बायां पैर बढ़ा रहा होगा, कोई दायां पैर बढ़ा रहा होगा। आप उन्हें देखेंगे, आप कहेंगे ये सब तो आपस में कोई तारतम्य बना के ही नहीं चल रहे, लगता है ये सब अलग अलग धर्मों का पालन कर रहे हैं। आपकी बात ठीक है, क्योंकि धर्म तो निजी ही होता है, धर्म निजी होता है, लेकिन जितने भी धर्म हैं उन सब की मंजिल एक होनी है। और जब मैं कह रहा हूं जितने भी धर्म है, तो मेरा मतलब बिल्कुल भी प्रचलित धर्मों से नहीं है। मेरा मतलब है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय पर जो कुछ भी कर्तव्य है उसकी मंजिल लगातार एक है।